नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। और कुल इसमें बात करेंगे तो 78 प्रश्न लिए गए हैं, MCQ हैं। और बिल्कुल आपको पता है कि सिलेबस वाइज क्या है आपको पढ़ाई जा रही है। UPSI की जो भी सिलेबस आपको दी गई है, सिलेबस वाइज आपको क्या है कोर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप यहाँ पे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे PDF भी इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे। तो अगर हम पहले हिंदी लेखक की बात करेंगे तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, सूर्यमित्रानंद पंत। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो बिल्कुल सी। आपको ध्यान रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी यहाँ पे नहीं, ध्यान रखना है क्या होगा, तो बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी साहित्य पाने वाले थे, जिन्हें मिला था कब, तो 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो कविता के क्षेत्र में उन्होंने महान योगदान दिया था, इसलिए दिया गया था। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष ये शुरू किया गया था, 1955 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान होना चाहिए और बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। और पहला जो पुरस्कार था 1955 में क्या है दिया गया था। अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की बात करेंगे तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में स्थापना हुई थी, लेकिन दिया गया था 1955 में पहली बार। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हिंदी लेखिका कौन थी। तो पहली महिला की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए। महादेवी वर्मा को कब दिया गया था, तो 1956 में क्या है, तो ये पुरस्कार दिया गया था। उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ये दिया गया था। आगे बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है किस संस्था के द्वारा, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल दिया जाता है। आगे बात करेंगे 5 नंबर है, किस हिंदी लेखक को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन ध्यान रखना है कि कृष्णा सोबती को उनके चर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बात करेंगे तो भीष्म साहनी को कौन सा प्रमुख पुरस्कार मिला था। भीष्म साहनी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, तो हिंदी के पहले लेखक जिन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली, तो यह पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, सी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री का स्थान कौन सा है। पद्मश्री का स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर हम पद्मश्री के स्थान की बात करते हैं तो इसका स्थान चौथा है। किस नंबर पे है, बिल्कुल चौथा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है, तो चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के रचयिता को कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में कोई बड़ा सरकारी पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उनकी रचनाएं कालजयी मानी जाती हैं और गोदान उनका अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था। 10 नंबर की बात करें, निम्न में से किसे हिंदी साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक गायब हो गया है, तो डी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी कौन होगा,
तो महावीर प्रसाद, ठीक है, महावीर जो है प्रसाद द्विवेदी को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ध्यान होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है हिंदी साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 11 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको भी क्या है, कोई जो है सम्मान नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के जो है आलोचना के पितामह माने जाते हैं, पर उन्हें मरणोपरांत पर भी कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। यह उस समय की पुरस्कार व्यवस्था के अभाव के कारण था। आगे बात करते हैं 12 है, किस जो है हिंदी लेखक को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है प्रदान किया गया था नरेश मेहता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब दिया गया था? बिल्कुल 1999 में। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसके जो है लेखक की बात करेंगे, बिल्कुल भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाने लगा? किस वर्ष दिया जाने लगा? तो 1900 जो है 65 से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, 1900 सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 1965 से पहले होगा, पहले दिया जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा कि ध्यान रखें। अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 से पहले ही हो चुकी थी, और पहले पुरस्कार से ही इसे जो है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाने लगा। तो पहला पुरस्कार जो है मलयालम भाषा में दिया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो किसे जो है हिंदी उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है? तो ये उपाधि दी गई है प्रेमचंद्र को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट किया जाएगा सिलेबस। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बात करें, तो निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बन सकते हैं सभी लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को क्या है कंप्लीट देखकर ही जाइएगा। आगे बात करते हैं, तो किस साहित्यकार को पद्म विभूषण नहीं मिला है? नहीं मिला है, ऑप्शन से बात करते हैं तो नामवर सिंह को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। कब दिया गया था पूछिए अगर, तो बिल्कुल 1900 जो है 69 में। कब दिया गया था? 1900 जो है 69 में, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसकी बात करेंगे तो यह जो है 18 से 35 वर्ष के लिए है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 है, किस साहित्यकार को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इससे सम्मानित किया गया था मैथिली शरण गुप्त को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 है कि अक्ल ना बड़ी होती है ना छोटी, वह तो होती ही नहीं, यह प्रसिद्ध कथन किस लेखक का है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये जो है कथन की बात करेंगे तो इस कथन है श्री लाल शुक्ल का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए, ए आपको ध्यान रखना है। 23 है कि गोदान उपन्यास, एक में स्टूडेंट कह रहा है गोदान उपन्यास किस विधा का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो गोदान उपन्यास, तो ये जो है किस विधा का है? तो सामाजिक उपन्यास का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1950 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और यह निर्णय जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अपनाया कब गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। 25 है कि हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्धि मिली थी? तो इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी मधुशाला के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुशाला। किस लेखक को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन से हमको यहाँ पे जाना है तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? तो कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो सूरदास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है माने जाते हैं, तो राइट की बात करते हैं तो भक्ति काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ उपन्यास से लिखने वाले लेखक कौन थे? नीलकंठ उपन्यास को लिखने वाले लेखक यहाँ पे होंगे, तो इसके लेखक जो है अमृतलाल जो है नागर हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल डी आपको ध्यान होना चाहिए, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन थे? गीतांजलि की बात यहाँ पे की जा रही है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इन्हें कब मिला था? तो 1913 में जो है दिया गया था पुरस्कार। तो ये डेट भी आप ध्यान रखें क्योंकि डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है किस लेखक को हिंदी कहानी का जनक कहा जाता है? तो यह जो है कहा गया है जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र नामक काव्य रचना किसकी है? तो अगर इस रचना की बात करेंगे तो रचना जो है दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी है? बिल्कुल दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर। 32 है कि रेणु उपन्यास से प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कौन है? तो अगर प्रसिद्धि की बात करेंगे बिल्कुल फणीश्वर नाथ रेणु हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। उनकी रचना ध्यान रखें मैला आंचल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। किसकी? तो बिल्कुल फणीश्वर नाथ रेणु की। आगे बात करेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार कब आरंभ हुआ? बिल्कुल पूछा जा रहा है, तो 1989 डेट ध्यान रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है भारतीय भाषाओं में जो है उस उच्च कोटि के जो है अनुवाद को सम्मानित करना इसका उद्देश्य था। 34 नंबर है कि महादेवी वर्मा किस साहित्यिक युग से जुड़ी थी? तो ये जो है जुड़ी हुई हैं छायावाद से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। छायावाद आधुनिक मीरा भी ने कहा जाता है। क्या कहता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखें महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हुआ? तो निधन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 1941 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निधन है 7 अगस्त 1941 को हुआ। वे पहले जो है भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं तो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कुल जो है दिए जाते हैं 25 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। और जिनमें ध्यान रखें 22 जो है संविधान की अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में क्या है शामिल किया गया है, और 3 जो है अतिरिक्त भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, राजस्थानी और बोडो जो है शामिल हैं। इसमें बिल्कुल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो आप देखते हुए आ रहे इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। डेली सुबह जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें क्या है पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है कवर कराते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप करंट अफेयर भी जरूर पढ़ा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 है कि यामा किसका जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जो है किसका है? तो ये है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें महादेवी वर्मा का जो यामा है, यामा के लिए जो है 1956 में, कब? तो बिल्कुल 1956 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह उनका प्रतिनिधित्व काव्य संग्रह है। आगे बात करेंगे गुनाहों का देवता किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो ये जो है प्रसिद्ध रचना है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आगे बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई को किस विधा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इन्हें जो है किस विधा में मिला था? तो निबंध में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कब मिला था? तो 1982 में मिला था। तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? तो मैला आंचल की जो बात करेंगे तो ये जो है लिखा गया है रेडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा नाम इनका है फणीश्वर नाथ रेडू। आगे बात करते हैं तो बंधे हाथों रचना किसकी है? बंधे हाथों ये रचना की पूछी जा रही है। तो ये रचना जो है दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पलासवन किस काव्य संग्रह का नाम है? तो पलासवन जो है ये है नरेश मेहता का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल नरेश मेहता। आगे बात करेंगे तो अंधा युग का लेखक कौन है? तो अगर अंधा युग की बात करेंगे तो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सपनों के से दिन किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है भीष्म साहनी की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट बात करें अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस जो है पढ़ा हुआ है। बिल्कुल 2025 की सिलेबस की बात की जा रही, पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और रेगुलर जो है 8 बजे रात को जो है वीडियो आ रही है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं सभी कभी कवर कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डी की तो बिल्कुल आप चैनल पर विजिट करके इस सिलेबस कंप्लीट कर दिए। फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी क्या है प्रोवाइड किए गए, उसको दीजिए। और रेगुलर जो है 8 बजे वीडियो आ रही है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराया जाए तो उसको जरूर देखिए। इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 45 की बात करें तो किस लेखक को हिंदी आलोचना में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो किस लेखक को जाना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो बुंदेली भाषा किस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा है? तो किस क्षेत्र की है ये? तो ये है मध्य प्रदेश की भाषा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष पहली बार किसी महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पहली बार जो है दिया गया था 1974 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है आशा पूरा देवी को मिला था। आशा पूरा देवी को जो है पहली बार महिला थी जिन्हें 1976 में, ठीक है स्टूडेंट, तो 1976 में जो है बंगाली भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और हिंदी में महादेवी वर्मा को यह सम्मान 1982 में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, ध्यान रखिएगा 1976 होगा। ठीक है, 1900 क्या होगा? तो 76 में इन्हें क्या है दिया गया था, नाम था आशा पूरा देवी। और किसके लिए? तो बंगाली भाषा में बिल्कुल इनको मिला हुआ था। और बात करेंगे महादेवी वर्मा को कब मिला था? तो 1982 में इन्हें मिला था। चलिए आगे बात करते हैं तो पिंजर उपन्यास किस महिला लेखिका की कृति है? तो ये जो है कृति है किसकी? तो अमृत प्रीतम का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर है कि कामयानी किस प्रसिद्ध जो है कवि की रचना है? तो ये जो है रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की, जो कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जो है पृष्ठभूमि पर आधारित है। 50 नंबर है कि ताम्रपत्र किस जो है साहित्यकार का काव्य संग्रह है? तो ये जो है काव्य संग्रह है किसका? केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं 85 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट करते हैं। हालांकि कुछ प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करेंगे जिसमें कुल जो है 78 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। तब बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।